बहाली हो सके, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में शिक्षकों के अच्छे दिन आएंगे, ये हम नहीं कह रहे। विधानसभा में दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से कुछ ऐसा ही लग रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी और वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी और बढ़वाएंगे टीचर सबका, शिक्षकों का, हर का नौक सेवा बढ़ाएंगे, लेकिन उनको और ज्यादा, कितना ज्यादा और शिक्षकों की बहाली हो सके, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स की बहाली हो, और उसको हम लोग बढ़वाना भी चाहेंगे, लेकिन काम जरूर करें। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के ट्वीट से शिक्षक अभ्यर्थियों में फैले भ्रम का जिक्र भी किया है। कहाँ? यही ना है। तो ये भेज दिए थे, हम बता रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, मत खराब मत मानिएगा। सीएम ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने बहाली को लेकर ट्वीट कर दिया कि उन्होंने शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा, लेकिन जब वो मामला कैबिनेट के सामने आया ही नहीं, फिर उस पर मुहर कैसे लगती। लेकिन भ्रम फैल गया कि कैबिनेट में शिक्षक बहाली को मंजूरी नहीं मिली। तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है, और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है। ये भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा रहती है। इनका ऐसे कुछ आ गया था, पूछे थे, हम पूछवाए थे कि कहलाया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं, अभी कैबिनेट में आया। जाहिर सी बात है कि शिक्षकों के वेतन से लेकर शिक्षक बहाली तक पर सीएम ने स्थिति साफ कर दी है। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बहाली की तारीख बताइए। ऐसा कोई प्रस्ताव कैबिनेट के सामने नहीं आया है। पीछे मुड़े और शिक्षा मंत्री की तरफ देखने लगे। सवाल इस बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं से बात निकली थी, हस्ताक्षर वाली बात, जो कि ट्वीट पर आया, और शिक्षा मंत्री की उस बात पर इन्होंने कहा कि इस काफी गोपनीय बात होती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। सवाल है कि जब सब कुछ पता हो गया है तो क्या इस बात को लेकर नीतीश कुमार वहां पर कुछ भी डिक्लेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय था कि एक भरोसा उन्होंने दिखाया है। बात कहते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई प्रस्ताव ही नहीं आया तो फिर उस पर बात क्या बने, कैबिनेट के सामने आएगा तब तो, और जब आएगा भी तो ये सार्वजनिक कैसे हो जाएगा, ये भी सवाल था। खैर वो चैप्टर दूसरा है। हमारा ये कहना है कब तक उम्मीद कब तक रखी जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया हमने तो कर दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि शिक्षा और शिक्षक उनके फोकस एरिया में है। शिक्षा का स्तर तभी बढ़ेगा जब शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी, उनमें खुशहाली बढ़ेगी, उनके वेतन बढ़ेंगे, उनको रेगुलरिटी बढ़ेगी। तो इस बजट में 2.25 लाख शिक्षक के नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है। इसके अलावा शिक्षक जो नियमावली पर तो चर्चा उन्होंने करी दी कि कैबिनेट में भी नहीं आया है, लेकिन बहरहाल ये तो पक्का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वचन के धनी हैं, वचन के पक्के हैं, और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा संदेश दिया है उन्होंने कि शिक्षक अभ्यर्थियों को वेतन से लेके उनकी हर मांगों पर करीब करीब उन्होंने विचार कर लिया है और वो खुशहाल रहेंगे। अब मुझे लगता है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई जब इतने बड़े पैमाने पर बहाली होगी तो बेरोजगार शिक्षक बचेंगे कहां से, और अब उन्हें कंसंट्रेट करना होगा कि कैसे वो भी, सरकार ने अगर बहाली की है, सरकार अगर वेतन देती है, तो वो कैसे उस पर खरा उतरें कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। क्योंकि हमारे बिहार की जमा पूंजी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जमा पूंजी का बड़ा आधार शिक्षा और स्किल ट्रेनिंग है। तो शिक्षा फोकस एरिया में है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है अब किसी प्रकार का शिक्षक अभ्यर्थियों को या नेता को किसी प्रकार का कुछ मन में गुरेज बिना पाले अपने काम में जुटे रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो करेंगे। ठीक है, रामसागर जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। रामसागर जी, इन्होंने तो कह दिया कि नहीं भरोसा रखिए, उन्होंने कह दिया तो थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा और बिल्कुल होकर रहेगा, ये नीतीश कुमार का वचन है।
सुनील जी हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं। पहले तो सुनील जी को उनका डिमेंशिया का जो बीमारी है उसका पहले इलाज कर लें, क्योंकि वो भूलते बहुत हैं। अब पूर्णिया के रैली में उन्होंने कहा कि बहाली करेंगे। जब वहां शिक्षक अभ्यर्थियों ने विरोध में आवाज बुलंद कर रहे थे तो वहां इस बात का जिक्र किए और वेतन बढ़ाने का भी जिक्र किए, लेकिन बाद में आकर के ये भूल भी जाते हैं। और वायदे का कितना ये पक्का है कि हमसे और जनता से वायदा किए थे कि बीजेपी और जदयू की सरकार रहेगी, और जनता के उस वायदे पर कितना खरे उतरे। और 15 में राजद के साथ वो वायदा किए हुए थे जनता के साथ कि उनके साथ सरकार चलाएंगे, तो दोनों बार ये कितने खरे उतरे हैं जनता देख रही है कि कितना खरा उतरते हैं। और सुनील जी ने कहा कि लगभग पक्का है, मतलब अभी भी उसमें कच्चा है। और ये जो शिक्षा मंत्री बनाए हैं तो असंवैधानिक काम करने वाले लोगों को संवैधानिक पद दे दिए हैं चंद्रशेखर जी, और ये खुद कहे कि वो असंवैधानिक होता है तो वो पहले ही ट्वीट कर करके लोगों को बता दिए। और ये भी चंद्रशेखर जी कहे थे कि मंत्रिमंडल में जा रहा है। तो अब गलत बयानी चंद्रशेखर जी कर रहे हैं या इनका है? तो वो बात तो नीतीश कुमार ने क्लियर कर ही दिया ना। नहीं, नीतीश कुमार सीनियर लीडर हैं तो उन्होंने तो इसे क्लियर कर दिया। आपने असंवैधानिक काम कर दिया। और तीसरा बात, ये अगर बहाली करेंगे तो यही चुनाव में कहा करते थे, तेजस्वी यादव जब बहाली का बात करते थे तो कहते थे कि पैसा कहां से लाओगे, जलवा से लाओगे कि जो कमैया किया हो उससे दोगे। तो अब इनको ये जवाब देना पड़ेगा कि शिक्षकों की अगर बहाली कर भी लेते हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं कि शिक्षकों की बहाली में काफी दिक्कत है। और अगर बहाली होती भी है तो चूंकि इनका जो बजट का मॉडल है वो कटोरा मॉडल है नीतीश जी का, फिर कटोरा लेकर के कहीं बीजेपी कह रही है डॉक्टर सुनील जी की कैसे कर पाएंगे, जब नीतीश कुमार ही कहते थे कि कहां से लाइएगा पैसा, रोजगार कैसे दे पाइएगा, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे। इस बहाली को लेकर संशय है बीजेपी के मन में, इस बात का शंका है। ठीक है राम सागर जी, 1 मिनट पहले ये ठोक बजा करके अभ्यर्थियों को कह दे। 1 मिनट राम सागर जी, 1 मिनट जवाब भी तो लीजिए। हाँ सुनील जी, ये बोले हैं और फिर बैक हो गए हैं सुनील जी, इसलिए पहले कील काटा। आवाज नहीं जा रही है क्या? आपस में ही इन जी बोला जाए। राम सागर जी बस, हाँ रुकिए ना, सुनना भी होगा। नहीं ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी ना, अब जरा सुनिए सुनील जी। जी पहले तो राम सागर जी हमारे मित्र हैं, और लेकिन उन्होंने जो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में टिप्पणी की है, उनके मानसिक बीमारी के बारे में, ये सर्वथा गलत है, अनुचित है। मैं विरोध प्रकट करता हूं, और उनसे मैं कहूंगा कि अपने बयान वापस लें। इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी एक माननीय मुख्यमंत्री पर ये शोभा नहीं देता है। ये भाजपा वाले सत्ता जाने की छटपटाहट में और 2024 को हारने की आशंका में बौखला गए हैं, कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। मैं आपके चैनल पर इस बात का आपत्ति दर्ज करता हूं। और रह गई भी कब करता है वो, तो बगल में विजय चौधरी जी रहते हैं तो फिर बताते हैं तो फिर वो सुनते हैं, सुनाई भी कम पड़ता है उनको। अब इस तरह की बातों का मैं जवाब भी देना उचित नहीं समझता। राम सागर जी कुछ ज्यादा व्यक्तिगत तो नहीं हो रहा है? राम सागर जी कुछ ज्यादा व्यक्तिगत तो नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है, मुद्दों पर बात करने के लिए बैठे हैं। नहीं मुद्दों पर बात करने बैठे हैं तो राम सागर जी, किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी बीमारी है, कौन किस विभाग का डॉक्टर है, ये इससे बेहतर ये होगा कि आप बताइए ना। ठीक है, आपने एक बात कही ना कि नीतीश कुमार कहते थे कहां से पैसा लाओगे, ये बात आपने कही नहीं है, हमें भी याद है, तो इसी पर तो सवाल पूछना चाहिए, कट टू कट पूछिए ना। चलिए सुनील जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए, बजट में पूरी तरह से स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली कैसे करेंगे, और उनको राशि आवंटित की गई है। बजट में आय कहां से आएगा, व्यय कहां से आएगा, बजट में उसका प्रकार क्या होगा, आकार क्या होगा, सब स्पष्ट है। विवेक जी आप उसको पढ़ेंगे, आपको स्पष्टता मालूम चल जाएगा कि पैसा कहां से आएगा, इसलिए उसमें कोई किसी प्रकार का वो कुछ गुरेज नहीं है।
और चलिए, जहां तक शिशिर कुमार माननीय पांडे जी हमारे साथ आ चुके हैं, नेता शिक्षक संघ से। शिशिर कुमार पांडे जी, आप तो शिक्षकों के शिक्षक संघ के नेता। एक मिनट रुकिए रामसागर जी, जरा रुकिए, दो लोग और भी हैं, 1 लाख की तो अनामिका सिंह भी हैं, रुकिए ना, बात करने के लिए इन्हें बुलाया। हम आते हैं, तुरंत आपके पास आते हैं, सवाल बहुत सारे हैं आपके पास, हमें पता है। शिशिर कुमार पांडे जी, आपके पास तो हम सवालों की बौछार लगा दें, लेकिन जरूरी यह भी है कि अनामिका सिंह जो कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें इस बात का रिफ्लेक्शन हम उनके चेहरे पर देखना चाहते हैं। अनामिका, हमें जरा ये बताइए, नीतीश कुमार ने जितने दम से, जितनी ताकत के साथ आज सदन में बात कही और इससे पहले भी कई बार कही, भरोसा हो रहा है इस बार कि हो जाएगा? सर, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बातों का हम बहुत समर्थन करते हैं कि कम से कम उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी कहा, लेकिन भरोसा सर नहीं हो पा रहा है इस वजह से क्योंकि जब कुढ़नी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया था तो वहां पर उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जैसे ही शिक्षा मंत्री जी पटना जाएंगे वो तुरंत घोषणा करेंगे कि 7th फेज की बहाली जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हम धीरे धीरे ही बहाली करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम शिक्षक अभ्यर्थियों में पूरी तरीके से निराशा का माहौल है। और ये हम क्लियर कट पूछना चाहते हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अंदर में चल क्या रहा है वो क्लियर कट बताए, वो बहाली तो करना चाहते हैं। अनामिका, आप स्क्रीन पर रहिए। अनामिका, आप स्क्रीन पर रहिए। सुनील जी, ये बिल्कुल कट टू कट अब जानना चाह रही हैं, आप भरमाइए मत। अब अभ्यर्थी हैं, रामसागर जी की बात से थोड़ा दुख जरूर हुआ होगा, व्यक्तिगत लगा होगा, लेकिन ये जो अपने सवाल पूछ रही हैं इसका सटीक जवाब क्या है ये बताइए। अनामिका जी, डॉक्टर सुनील सिंह को लाइए जरा स्क्रीन पे। देखिए, अनामिका जी ने खुद कहा है अभी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो इनको भरोसा है, लेकिन भरोसा करने में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कुछ टाइमलाइन नहीं है। तो हमें लगता है कि जब बजट ये देखी होंगी, बजट पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, तो उन्होंने देखा होगा कि बजट में नियुक्ति के प्रावधान किए गए और नियुक्ति नहीं, कुढ़नी का इन्होंने जिक्र किया, उस मंच का जिक्र किया जहां पर उन्होंने कहा कि बस गए और सिग्नेचर किए, हो गया, तथास्तु हो जाएगा। ये हो नहीं पाया, उसका जिक्र किया। देखिए, ये केवल सरकार की मंशा दर्शाता है कि ये हमारे फोकस एरिया में है। टाइम बाउंड जो अगर ये खोजेंगे तो टाइम बाउंड में मैं यही कह सकता हूं कि शीघ्र होगा। मान क्योंकि जब कुढ़नी में उन्होंने वचन दिया तो आप उन्होंने देखे कि बजट में प्रावधान किया, तो देखिए सबकी प्रक्रिया होती है। अगर आपको हम बहाली करेंगे तो बोला क्यों? अनामिका तो यही पूछ रही है, तो फिर कहा क्यों? आपने बढ़ चढ़कर क्यों बोलते हैं मन से? तो भाई तो कहा तब ना बजट में प्रावधान किया, तब ना बजट में बहाली निकाला। अनामिका, आप अपने सवाल पूछिए। सुनील जी को मैंने छोड़ रखा है, आप पूछिए, उनसे जवाब लीजिए आप। सर, मैं सुनील सर से ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ तो टाइमलाइन होगा ना। आखिर 2019 से सीटेट क्वालिफाई करके ये स्टूडेंट जो हैं रोड पे दर बदर की ठोकर खाने को विवश हैं, और हम लोगों को एक डेडलाइन मिलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से 26 जुलाई का लेटर कि 7th फेज की बहाली स्टार्ट हो जाएगी। आज 2023 स्टार्ट हो चुका है और अभी तक नियमावली तक नहीं पब्लिश किया जा चुका है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि हर समय इसी नियमावली का हवाला दिया जाता है कि नियमावली में कुछ प्रोसेस है वो चल रहा है। आखिर कब तक? हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब तक हम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब शीघ्र अति शीघ्र और धैर्य शब्द का डेफिनेशन बदल चुका है। शीघ्र अति शीघ्र और धैर्य का मतलब क्या होता है सर? दिन, महीने, यहाँ तो साल बीतता जा रहा है। कुछ तो आप बता दीजिए, हम क्लियर सुनील सर से ठीक है, स्क्रीन पर रहिए, सुनील जी बताएंगे। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का डेडलाइन आप बताइए कि कब तक हम लोग एक्सपेक्ट करें। देखिए, धैर्य नहीं रखिएगा तो धैर्य पढ़ाइएगा क्या विद्यार्थियों को? आपसे मैं ये कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आप फोकस एरिया में हैं और उन्होंने जब कहा है तो उसके कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ जटिलता होती हैं, सारी बाधाएं दूर करके वो सारी चीज कीजिएगा, शीघ्र अति शीघ्र होगा। टाइमलाइन पूछिएगा तो ये कोई रेस नहीं है कि आप इतने दिन में इतना दौड़ना। कोई ऐसा क्षेत्र हमें मिलता ही नहीं है जहां पर बाधा नहीं होती। इतनी बाधाएं हैं, उनको पाटते पाटते हमें तो लग रहा है कि अगली बार डिबेट में अगर अनामिका को हमने बुला लिया, अनामिका सिंह को, तो ये अपने इनकी उम्र बढ़ चुकी होगी और मैं तो यहाँ हूंगा ही नहीं।
हमें तो ऐसा लग रहा है। तब तक ये शिक्षक बहाल हो चुकी होंगी। अरे विवेक जी, उसी तब बात तक का ये तो डर है ना शिक्षक अमिका को होंगी। भाई। ये अभ्यर्थी नहीं रहेंगी, ये तब तक अभ्यर्थी नहीं रहेगी। राम सागर जी के गले से आवाज नहीं निकलेगी। प्रणाम मास्टरनी जी कहेंगे। नहीं, ये क्लियर होना चाहिए ना, ये कहता क्लियर हूं। होना चाहिए। बहुत पुराना रिकॉर्ड है। तो क्लियर तो कर दिया आपने, आपने क्लियर कर दिया।